Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a unique business model and वो एक NBFC है that is SG FinServ करके, ठीक है। मैंने पहले भी कवर किया बट अभी कंपनी जो है दैट इज ऑल्सो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा कर रहा है कंपनी। सो एस जी फिंसर्व का बिजनेस मॉडल थोड़ा समझ लो। NBFC प्लेयर है दैट इज इनटू स्पेसिफिकली देखो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करता है। उसका मतलब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग इज बेसिकली आपको जो वर्किंग कैपिटल, आपको जो कोर धंधा चलाने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिए उसका फाइनेंसिंग करता है। उनका कस्टमर कौन होएगा? आप ले लो, डीलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होल सेलर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सब जो है दैट आर देयर कस्टमर्स। एंड वो किसके कस्टमर्स? ऑफ अ बिगर कॉर्पोरेट, ऑफ अ बिगर एंकर, जो बोलना है कॉर्पोरेट बिजनेस जो बड़ा है, ठीक है। कौन होगा? उन दे हैव टाइड अप विथ, आप देखो उनके पास करंटली 48 एंकर्स है। एंकर्स मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसेस लाइक महेंद्र ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, JSW ग्रुप हो गया, वर्लपूल के साथ टैप किया है, SG मार्ट करके जो कंपनी है, ये और इनका पेरेंट ग्रुप भी है दैट इज़ APL अपोलो ग्रुप, ठीक है। तो वो भी एक रिनाउंड ग्रुप है। एंड इनका ही एक सब्सिडरी जैसा बोल सकते हैं SG फिंसर्व, और एक SG मार्ट करके जो बिजनेस है, ये दोनों उनके ही है, उनका पेरेंट ग्रुप के। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल अभी देखो, एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अभी अभी आप देखो, एक जो बड़ा जो कॉर्पोरेट है, समझ लो एग्जांपल ले लो, किसका लेना है? APL अपोलो, ठीक है। APL अपोलो क्या बेचता है? पाइप बेचता है। एग्जांपल, पाइप, टायर, बहुत सारे बिजनेस है। पाइप बेचता है। अभी दे सेल पाइप्स, आप देखो डायरेक्टली तो APL अपोलो बना के सीधा कस्टमर को तो नहीं बेच देगा। दे हैव, उनके बीच में भी कैसे होल सेलर आएंगे, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, डीलर्स आएंगे, रिटेलर्स आएंगे, उसके बाद एंड कस्टमर को मिलता है, करेक्ट। तो ये सब जो बीच में जो आते हैं, ये सब जो मिडल मैन, ये इनको सप्लाई चेन लोन्स देता है, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। कैसे? तो SG फिनसर्व क्या करेगा? दे टाई अप विद दीज कॉर्पोरेट्स एंड उसके बाद उनका एक डिवीजन है, आप देखो इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाला सेगमेंट भी है, ठीक है। उसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं। अभी एग्जांपल लेते के समझते हैं कि एस जी APL अपोलो ग्रुप ने 10,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ पाइप्स बनाया एंड दे हैव सेल्ड इट टू वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। अभी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास तो अभी पैसा नहीं है। उसने बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं, तो मुझे लोन लोन लेना पड़ेगा। तो अभी APL अपोलो ग्रुप क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, ले लो। हम लोग ने ऑलरेडी टाइप किया है SG फिनसर्व के साथ, तो दे कैन प्रोवाइड यू विद द लोन, ठीक है। तो आप बोलोगे बैंक्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? एंड ये बैंक्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? वन ऑफ द रीज़न इज कि भाई ये अनसिक्योर्ड बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कस्टमर भाग भी सकते हैं। एंड बैंक्स का एक प्रॉब्लम ये है कि उनको प्रोसेसिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। 5-6 दिन तो मिनिमम लगेगा ही आपको। सैंक्शन होएगा, पहले डिसबर्स होएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और वो भी गारंटी नहीं कि भाई डिसबर्स होएगा, क्योंकि क्रेडिट क्वालिटी भी मैटर करता है कस्टमर को। Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में क्रेडिट क्वालिटी वुड नॉट बी दैट ग्रेट कंपेयर टू Tier 1 सिटीज़। एक एग्जांपल है। दूसरा हो गया, एक हो गया, और अगर एक एक्सट्रीम साइड पे जाओ तो हो गया आपके अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स दैट चार्ज मतलब एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। मतलब उनका यील्ड तो, मतलब सबसे अच्छा यील्ड तो उनका ही, अगर वो लिस्टेड होते हैं तो उनका निम्स वुड बी हाईएस्ट, ठीक है। तो कहाँ से कैसे? क्योंकि दे लैंड दैट, आप देखो 10 दिन के लिए 10%, एक वीक में आपको पूरा, मतलब आप देखो एक वीक में पर डे 1% चार्ज करते हैं। मतलब मतलब पूरा अनऑर्गेनाइज वाला सेगमेंट है, ठीक है। वो तो मतलब जो रेट चार्ज करना है वो कर सकते हैं। तो वो भी एक, उनको भी ये डिसएडवांटेज है कि भाई अगर उनको इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिलेगा तो दैट वुड नॉट बी दैट ग्रेट। तो SG फिनसर्व इट लाइज बिटवीन द बैंक्स, जो एक्सट्रीम साइड पे एकदम सेफ्टी का सोचते हैं, एंड हो गया आपके अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स, जो मतलब पूरा अनसिक्योर हाई रिस्क वाला सेगमेंट, ठीक है। तो SG फिनसर्व लाइज बिटवीन देम। अभी इनवर्स डिस्काउंटिंग जो समझ रहे थे हम, क्या होता है? SG फिनसर्व जो है क्या बोलेगा अभी, क्योंकि APL अपोलो ग्रुप के भी धंधा तो चलाना है, ठीक है। अगर सब कस्टमर जैसा बोल देगी कि भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम बाद में देंगे, 45 डेज, 30 डेज, एक महीने बाद पेमेंट करेगा, तो भाई उसका भी कोर धंधे से पैसा कैसे बना? उसको भी वर्किंग कैपिटल से जो एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल्सो बिजनेस, करेक्ट।
तो क्या करेगा APL अपोलो ग्रुप, इट वुड टेल SG फिनसर्व उसको डिस्काउंट दे देगा। अगर उसने 10,000 रुपीज़ जो लोन देना था, 10,000 रुपीज़ का उसको एक क्या बोल सकता हूँ क्रंच था, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चाहिए था टू द कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, मतलब इनडायरेक्टली तो कस्टमर ही हुआ। तो वो जो है 10,000 रुपीज़ SG फिनसर्व क्या APL अपोलो दे विल टेल कि भाई SG फिनसर्व यू गिव मी 9,000 रुपीज़, अभी दे दो, आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि मेरा तो मतलब चलेगा, मुझे 1,000 रुपये का डिस्काउंट चलेगा, आई कैन प्रोवाइड यू, क्योंकि मुझे तो अभी मिल गया पैसा, 9,000 तो मिल जाएगा, तो दैट इज़ गुड। तो SG फिनसर्व ने बोला ठीक है। तो ये जो 9,000 रुपीज़ है दैट देन विल बी अभी जो कस्टमर है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे आउट दैट अमाउंट टू SG फिनसर्व, क्योंकि उन्होंने अभी APL अपोलो ने 9,000 रुपीज़ ले लिया, तो उसने इन्वेंट्री भी दे दिया, उसका पाइप सप्लाई कर दिया टू द डिस्ट्रीब्यूटर। अभी डिस्ट्रीब्यूटर जो उसका धंधा चला गया, रेंट वेंट सब भर के पैसा जिसको उसको आगे जाके उसको रिटेल को बेचना है, जिसको भी बेचना है, उससे मना के एम्प्लॉय का कब खर्चा वर्चा निकाल गया, वो 30 डेज 45 डेज के बाद ही हैव टू पे द प्रिंसिपल 9,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट लगेगा। उनका एवरेज यील्ड कितना है, इट इज़ अराउंड 12.5% के आसपास का जो यील्ड है, मतलब जो रेट पे वो लेंड करते हैं कस्टमर को। तो ये हो गया उनका, ये बेसिकली जब ये हो गया, ठीक है, मतलब अभी उसने 9,000 रुपीज़ प्लस द 12% अक्रूड इंटरेस्ट फॉर दैट 45 डेज रिस्पेक्टिवली, इट वुड बी पेड टू SG फिनसर्व, ठीक है। तो ये हो गया उनका इनवॉइस बिल डिस्काउंटिंग वाला सेगमेंट जो मैंने समझा है, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग हो गया। तो अभी इनका में अभी नंबर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। AUM का साइज कितना है 2,600 करोड़, एंड AUM का ग्रोथ कितना था 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, YOY नहीं बोल रहा हूँ, 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज वेरी गुड नंबर। एंड YOY देखो तो 86% का YOY ग्रोथ आया इन AUM। डिसबर्समेंट में देखो, डिसबर्समेंट ग्रो 22% YOY, दैट इज ऑल्सो गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ था अराउंड 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 55% YOY, एंड पैट ग्रू 27% YOY। उन्होंने बोला पैट में थोड़ा कंप्रेशन आया, क्योंकि उनका ये जो ईसॉप्स जो देते हैं, ठीक है, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन, ये जो मतलब शेयर्स के टर्म्स में सैलरी देते कस्टमर्स को, वो उसका खर्चा थोड़ा बढ़ गया। तो उन्होंने बोला ये साल थोड़ा रहेगा, बट जो उनका पीपॉप का जो ग्रोथ है इट वुड मैच आउट विद द पैट का ग्रोथ। तो उन्होंने बोला ये आगे जाके तो इम्प्रूव होएगा। तो ये हो गया उनका नंबर्स। अभी उनका एसेट क्वालिटी, यहाँ पे मतलब आप देखो, अगर कस्टमर भाग गया तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने लोन नहीं दिया, फिर से रीपे नहीं किया, तो क्या हो गया, तो इनका GNPA देखो दैट इज़ 0। अभी क्यों, अभी इनका क्या करता है ये, अगर इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, इनके केस में जो कस्टमर है, अगर उसने बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम लोग को हम नहीं दे सकते आपको अभी पैसा, ठीक है, तो क्या करेगा SG फिनसर्व, दे विल कॉन्टैक्ट टू द कॉर्पोरेट जो एंकर है उनका, अदानी टाटा, उनको बोलेंगे कि भाई अभी इसने जो लोन दिया मुझे तो पेमेंट नहीं दे रहे हो, अभी आप क्या करो, उसको जो नया माल देना है, नया इन्वेंट्री जो सप्लाई करने वाले हो आप, उसको बंद कर दो, उसको देना ही मत अभी। तो अभी यहाँ पे एक रिस्क हो गया डिस्ट्रीब्यूटर जो कस्टमर है उनका, कि भाई उसका तो लाइफस्टाइल खतरे में, अभी उसका तो मतलब धंधा वहाँ से ही आ रहा है, उसका तो मतलब पैसा वो वहाँ से ही कमा रहा है। तो वहाँ पे अगर उनको प्रॉब्लम हो गया, उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो पूरा मतलब उसको देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर हिम, क्योंकि उसको धंधा चलाना, उसका घर होगा, उसका फैमिली होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो पूरा लाइफस्टाइल का भी उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दैट इज़ अ रीज़न कि भाई इनका GNPA 0, तो मतलब कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा है, उनका GNPA 0 है, बट उनका DPD बकेट्स में थोड़ा सेगमेंट है, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला लास्ट क्वार्टर भी स्टेबल ही था। मतलब ये DPD बकेट्स क्या होता है, ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गए, एक 0 to 30 वाला DPD होता है, एक 31 to 60 DPD, डेज पास्ट ड्यू जो बोलते हैं। बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस DPD टर्म्स एंड ऑल दैट स्टफ, अगर आपको थोड़ा एडवांस में भी समझना है, तो मैंने पूरा लेंडिंग स्पेस का आई हैव मेड अ कोर्स, दैट इज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको पूरा बैंकिंग स्पेस, पूरा लेंडिंग स्पेस फ्रॉम NBFCs, बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आप देखो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स, जहाँ पे अभी टर्न अराउंड हो रहा है, सबका कंपनीज का भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो भी मैंने कवर किया है, एंड P2P एनालिसिस भी किया है। तो बिगिनर के लिए कोई CFA का डिग्री का ज़रूरत नहीं है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत मज़ा आएगा, 6-7 घंटे का कोर्स बना है, एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल।
तो अभी इनका GNPA 0 है, ठीक है। इनका ROA का नंबर देखो, रिटर्न ऑन एसेट्स, इट इज़ अराउंड 4.68, लास्ट क्वार्टर था अराउंड 5.71, ठीक है। एंड उनका ROE का नंबर 9.54 है वर्सेस 9.43 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ROE के ऊपर जा रहा है क्योंकि लेवरेज भी बढ़ा रहा है, इसलिए ROE में थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस अगर आता होगा तो आपको समझ जाएगा। उनका गाइडेंस क्या है, उनका FY25 का गाइडेंस, FY25 में उनका AUM का साइज कितना था, 2300 करोड़। ये साल FY26 के एंड तक दे आर टारगेटिंग AUM टू रीच अराउंड 4000 करोड़, ठीक है। मतलब 4000 हो जाएगा फ्रॉम 2300। ग्रोथ कितना आ गया, 74% YOY ग्रोथ इन AUM, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखूँ कितना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, इट वुड बी अराउंड 13-14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो ये क्वार्टर भी उन्होंने 13% तो किया है। एंड FY27 थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर लूँ तो दे आर गाइडिंग टू ग्रो टू रीच अराउंड 6000 करोड़ ऑफ AUM। तो मतलब 6000 हो जाएगा फ्रॉम, अगर FY26 में अगर 4000 भी हुआ, ठीक है, तो 50% के आसपास का ग्रोथ आता है YOY FY27 वर्सेज FY26। तो ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया है। एसेट क्वालिटी भी, मतलब GNPA 0, तो उससे अच्छा आपको क्या मिल सकता है। एंड उनका ROE का गाइडेंस है बाय FY27 दे वांट टू रीच ROE ऑफ अराउंड 15-18%, मतलब ROE का नंबर भी ऊपर जा रहा है। अभी कितना 9% है, वो बोल रहा है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा इन नेक्स्ट कमिंग 2 ईयर्स, ठीक है। ROA इज अराउंड 4 उन्होंने बोला 4.5 हो जाएगा, अभी कितना 4.7 है। तो लेवरेज बढ़ेगा क्योंकि तो दैट वुड अभी अराउंड 2 टाइम्स लेवरेज के आसपास है, 1.82 टाइम्स। तो दैट दे आर टारगेटिंग वो 3x के आसपास हो जाएगा। तो दैट ट्रांसलेट टू आपका 15 to 18% ROA, क्योंकि ROE क्या होता है आपका, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज। तो अगर लेवरेज 3.54 टाइम्स ही होता है एंड ROA अराउंड 4.5 टाइम्स है, तो आपका ROE आ जाएगा अराउंड 15-18% के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया उनका रिटर्न रेशियोज। अभी दिस क्वार्टर दे एडेड क्लाइंट्स लाइक सिम्फनी, जो आप देखो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स ही बनाता है। फिर एक स्विच करके एक कंपनी है, स्विच करके अशोक लेलैंड ग्रुप का जो कंपनी है, एंड टाटा EV के साथ भी टाइप किया है। तो ये Q1 में उन्होंने ऐड किए थे दिस क्लाइंट्स। एंड दे ऑल्सो लॉन्च देयर मोबाइल ऐप। तो मतलब इनके कोई ब्रांचेज नहीं है, ठीक है, आपके फिजिकल ब्रांचेज नहीं, एज सच दे डू देयर बिजनेस थ्रू देयर ऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन ही पूरा प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ से ही धंधा करते हैं। तो एसेट लाइट बिजनेस है क्योंकि आपको ब्रांच का खर्चा नहीं पड़ेगा, रेंट नहीं बढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आप देखो इट इज़ मिनिमम। इनके मतलब 50-100 एम्प्लॉय, लेस देन 80-70 एम्प्लॉयज़ है। एंड बहुत ही पूरा एसेट लाइट बिजनेस है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचेज नहीं खोलना है, कोई रेंट नहीं भरना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना है आपको, कोई वो जो ब्रांच का होएगा। तो ये अच्छा है। इनका सिक्योर्ड बुक इज अराउंड 80%। दैट इज सिक्योर्ड, मतलब नॉट अगेंस्ट कोलेटरल भी ले लो थोड़े, मतलब आप देखो अगर कस्टमर का जो टिकट साइज है, मतलब इफ़ द कस्टमर हैज़ टेकन लोन अमाउंट मोर देन 5 करोड़, तो उसके साथ कोलेटरल भी अटैच होता है विद द इन्वेंट्री दैट ही हैज़ टेकन। एंड अगर उससे कम होएगा रीजनेबली, तो दैट वुड बी अगेंस्ट द इन्वेंट्री, मतलब जो उसने भरा है, ठीक है। मतलब अगर इफ़ अ कस्टमर हैज़ टेकन 10 लाख वर्थ ऑफ इन्वेंट्री, तो अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो दैट 10 लाख वर्थ ऑफ इन्वेंट्री विल बी गॉन टू SG फिनसर्व, फिर वो बेच के पैसा कमा लेगा। तो ये हो गया सिक्योर्ड वाला सेगमेंट। अनसिक्योर्ड इज अराउंड 20%, तो 80% सिक्योर्ड है, 20% अनसिक्योर्ड है। इनका यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है, इट इज़ अराउंड 12.9% इन एज ऑफ Q1 FY26। एंड उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जो पैसा उठा रहे फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs हो गया, दैट इज़ अराउंड 8.2% के आसपास। तो उन्होंने बोला स्प्रेड कितना आ गया, यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, 4.5% का आसपास का आपका स्प्रेड आ गया, ठीक है। उन्होंने वही गाइडेंस दिया, दे हैव गाइडेड कि भाई 12.25 to 12.5% के बीच में रहेगा आपका यील्ड, जो रेट पे वो लैंड करता है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग अराउंड 8.25, बीच का जो मार्जिन आ गया स्प्रेड, दैट इज़ आपका 4.5% के बीच में रहेगा। वो अच्छा है। इनको ओपेक्स रेशियो, मतलब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट इज अराउंड 0.7% इन FY1। वो बोल रहे हैं आगे जाके इन अपकमिंग 5-6 क्वार्टर्स, एक 2 साल के बाद ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट वुड कम डाउन टू अराउंड 0.4-0.5%, क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बढ़ेगा। आपको आपको जैसा, मतलब आप जितना ज़्यादा स्केल करोगे आपको आपका खर्चा तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो 0.4-0.5% ही रहेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन, तो दैट वुड हेल्प टू बूस्ट अप यार। आप देखो निम्स जो बोलना है आपको, ROE मार्जिन इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इन टोटल ROE का नंबर और ऊपर जाएगा। तो ये हो गया SG फिनसर्व का पूरा बिजनेस मॉडल,
विद देयर नंबर्स एंड देयर आउटलुक। तो मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस है एंड रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि इनका पहले क्या हुआ था, दे हैड रीच्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन बुक, बट उनको कोई लाइसेंस नहीं मिला था, उसकी वजह से फ्रॉम आरबीआई, तो उन्होंने उनको डी ग्रो करना पड़ा बुक। ठीक है, फॉर आप देखो 2-3 क्वार्टर पहले, नॉट 2-3 बट एक साल हो गया, तो उनको डी ग्रो करना था फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अगेन दे आर ग्रोइंग, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, विद जीएनपी ऑफ जीरो, एसेट क्वालिटी मतलब जीरो है, AUM ग्रोथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 13% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ, 86% YOY ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स ऑल्सो अच्छे हैं। एंड आपका देखो नए जितने आप ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ टाइप करोगे उतना बेटर है, एंड आपके रिटर्न रेशियोज भी बढ़ रहे हैं, ROE नंबर भी ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया SG फिनसर्व का बात। ठीक है, तो ये आई हैव कवर्ड मैंने, आप देखो NBFCs में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का कवर किया है, फिर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे भी अच्छा खासा टेलविंड्स है, एंड PNB हाउसिंग हो गया, होम फर्स्ट हो गया, ये सब कंपनीज भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये SG फिनसर्व का अगर देखूँ, फाइनली द गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, द ग्रोथ इज लुकिंग वेरी गुड, एंड वैल्यूएशन भी अराउंड, अब देखो 2.5 टाइम प्राइस टू बुक की है, मतलब उतना कुछ महंगा भी नहीं है कंपेयर टू द ग्रोथ जो मतलब ये बता रहे। ठीक है, तो मार्केट पेज फॉर ग्रोथ एंड आगे का आउटलुक पे पे करता है। ठीक है, ऐसा नहीं पहले अगर देख के अगर पैसा डालना है तो HDFC बैंक में डाल के यू कैन गेट स्टक, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ रही है HDFC में। इतना पहले दे यूज्ड टू ग्रो 25%, अभी वो स्लो हो गया 8-9% है। ऑफकोर्स वो मर्जर हुआ उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, बट हाँ यही है। ठीक है, थैंक यू।